आलमी एजेंसी एक है नेम्ब्यू, उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें ये बताया गया कि लाहौर शहर जो है क्राइम के हवाले से दुनिया के 249 ममालिक में से 63वां जो है महफूज तरीन शहर है। लाहौर पुलिस के जो है ऑपरेशन विंग के कमांडर जो है फैसल कामरान, उनकी और उनकी टीम की जो है ये अनथक मेहनत है। सबसे पहले काम किया डेटा पे। हमने देखा कि कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा काम की जरूरत है। जब मुजरिम जेल में होगा तो सड़क के ऊपर सुकून होगा। जो पॉलिटिकल सपोर्ट है जब वो आपके साथ हो तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। जहाँ ऐसे जो अच्छा काम करें, आईजी साहब की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, इंडिया के शहर देख लें, उन सब शहरों से लाहौर क्राइम के हवाले से बड़ा बेहतर जा रहा है। सेफ्टी इंडेक्स में हमारा नंबर बढ़ रहा है, क्राइम में हमारा नंबर कम हो रहा है। क्राइम जो है उस पर फोकस है आपका, दूसरी चीजों पे भी फोकस है, तो ये किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? रमजान की ड्यूटियां देख लें, आप अफ्तारियां देख लें, हर अफसर ने सड़क पे अफ्तारी की अपने जवानों के साथ। पुलिस सड़कों पे आपको फिरती हुई नजर आएगी, डॉल्फिन की टीमें आपको नजर आएंगी, पीरू की गाड़ियां आपको नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाजरीन, लाहौर शहर जो है इसकी आबादी जो है अब 1.5 करोड़ से ज़ायद तजावज़ कर चुकी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, अगर बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम भी एक सोच आती है कि बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरान कुन बात है कि जैसे आबादी बढ़ रही है कि आज एक वो दिन है कि जो लाहौर शहर का अगर क्राइम की बात की जाए तो ये क्राइम है। आलमी एजेंसी एक है नेम्ब्यू, उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें ये बताया गया कि लाहौर शहर जो है क्राइम के हवाले से दुनिया के 249 ममालिक में से उसका 37वां नंबर है और 63वां जो है महफूज तरीन शहर है। यानी महफूज तरीन, अब इस शहर को समझा जाता है। ये शहर जो है, लाहौर शहर में क्राइम की सूरत कैसे कंट्रोल की गई। एक वक्त था कि ये लाहौर शहर में जो है यहाँ पर डकैती की जो है वारदातें ज़्यादा थी, राजधानी थी, मोटरसाइकिल चोरी की हमने देखा कि 100 मोटरसाइकिल भी एक दिन चोरी हुई, लेकिन अब यही रेशो जो है 25 मोटरसाइकिल है या 30 है, इसके दरमियान आज की तारीख में ये नोट की जाती है। राजधानी की जो वारदात थी रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसमें ये कहा जाता था कि ये जो है 50-60 होती थी, लेकिन अब वो वारदातें जो है कभी 10 हैं, कभी 16 हैं, कभी 20, इससे तजावज़ नहीं करती। लाहौर पुलिस के जो है ऑपरेशन विंग के कमांडर जो है फैसल कामरान, उनकी और उनकी टीम की जो है ये अनथक मेहनत है कि लाहौर शहर को उन्होंने अमन का गहवारा बनाया, इसका क्राइम नीचे लाया गया। अगर मैं बात करूं, चंद साल कबल एक लाहौर पुलिस के सरबराह थे, उन्होंने भी ये नेम्ब्यू की जो आलमी जो एजेंसी है इसका जो है अदाद-ओ-शुमार जारी किए थे। उस वक्त लाहौर का जो है 173वां नंबर था, जिसमें ये कहा गया था कि जी लाहौर 200 से नीचे आया है और उसका 173वां नंबर है, लेकिन आज इसका 37वां नंबर है। वही आलमी जो है एजेंसी है जिसने कहा है कि लाहौर शहर एक बड़ा पुरसकून है, यहाँ पर क्राइम जो है कम से कम होता चला जा रहा है। ये कैसे कम हो रहा है, फैसल कामरान जो हैं डीआईजी ऑपरेशन, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जितनी चीज़ें आपने बताई, क्राइम को हम ज़ाहिर है कंपेयर करते हैं किसी लेवल से। हम इसको पिछले साल से भी करते हैं, हम हर महीने अपनी प्रोग्रेस जो है पिछले महीने से भी कंपेयर करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करती हैं वो हीनियस क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम है। सड़क पे जाते हुए किसी का मोबाइल छिन जाना, किसी दुकान के ऊपर डाकुओं का घुस जाना, रॉबरी करना या डिकॉइटी करना। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हम ये भी लिखते हैं कि इसके अंदर अगर मोटरसाइकिल चोरी हो गया, गरीब आदमी की सवारी है, वो अफेक्ट होता है इससे, उसको भी हम उसी कैटेगरी में लिखते हैं। ये सारे जो हमारे हीनियस ऑफेंसेस हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, इनके ऊपर ख़ास तौर पे वर्किंग की जाती है क्योंकि इससे इनसिक्योरिटी फैलती है माशरे में। उस पर हमने सबसे पहले काम किया डेटा पे। हमने देखा कि कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा काम की ज़रूरत है, कौन से वो इलाके हैं जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं, कौन से वो एरियाज़ हैं जिनका एक स्पेसिफिक क्राइम टाइम है। कहीं 6 से 9 तक वारदात का ज़्यादा प्रेशर है, कहीं पे 9 से 12 तक है, कहीं रात को लेट नाइट है। वो हमने बजाय इसके कि सारा वक्त आप पुलिस को दौड़ाए रखें, तो हमने वो डेटा ड्रिवन जो पुलिसिंग है उसके ऊपर जोर दिया कि जिस जगह पे जहाँ जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से रिसोर्स वहाँ एलोकेट करें। फिर हमने अपने थानों का एनालिसिस किया कि हमारे थानों में कौन से ऐसे थाने हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, कौन से ऐसे हैं जहाँ पे कम है। आप दोनों तरह के थानों में एक ही तरह की पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो हाई क्राइम एरियाज़ के अंदर डिफरेंट तरह से पुलिसिंग और पुलिस की प्रेजेंस बढ़ा देने से वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। फिर जो गैंग्स, क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पकड़ के, उनके कोई मेंबर्स जो नहीं पकड़े गए उनकी तलाश करके पूरे गैंग्स को हमने जेलों में भेजा। अब जब मुजरिम जेल में होगा तो सड़क के ऊपर सुकून होगा। तो ये जो गैंग्स पकड़े गए रिकॉर्ड तादाद में, उसके ऊपर काम हुआ।
तो ये सारे काम करते करते इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये कि मेरिट बेस्ड एसएचओज़ की पोस्टिंग, इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट थी हमें। इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हुक्म ये था, डायरेक्शन थी बड़ी क्लियर कि इसके ऊपर किसी किस्म की असरअंदाज कोई भी ना हो, बिल्कुल मेरिट बेस्ड आप पोस्टिंग करें, फिर क्योंकि जवाब हमने आपसे लेना है, तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो वहाँ जहाँ पे एसएचओज़ की पोस्टिंग्स मेरिट पे होना शुरू हो गई, वहाँ पे गवर्नमेंट की एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जब वो आपके साथ हो, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल चीज़ें इस वजह से भी इम्प्रूव होती हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अनयूजुअल किस्म की आपसे डिमांड्स या वो चीज़ें ना की जाएँ। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद जो रिवॉर्ड का एक सिलसिला है कि जहाँ पे अच्छा काम हुआ उसको एक्नॉलेज भी किया, उनको हाईलाइट भी किया, उन अफसरों को मोराल बूस्ट होता है इससे कि जहाँ पे एक्नॉलेज किया जाता है हाईएस्ट लेवल पे, जहाँ एसएचओ अच्छा काम करें, आईजी साहब की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, सीसीपीओ की तरफ से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रहीं और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रिक्ट करती हैं। काम करेंगे एसएचओ रहें, काम नहीं करेंगे घर जाएं। तो ये जो एक मैकेनिकल एक क्लॉकवर्क की तरह ये सारी चीज़ें चली, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने फोकस किया क्राइम के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक होता है ना कि क्राइम कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, आपने देखा है कि कंटिन्यूस डाउनफॉल है। और ये वाली चीज़ अब हमारे डेटा, मेरा डेटा नहीं कह रहा, आपके पास ऑल्दो क्राइम का सारा डेटा हमारे मीडिया के लोगों के पास होता है और बल्कि हमसे ज़्यादा होता है। तो उसमें जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं बहुत सारे फैक्टर्स देखती हैं, उनके अपने ये 300-350 मुल्कों की लिस्ट है, या 300 शहरों की लिस्ट है। इसके अंदर बड़े शहर भी हैं, छोटे भी हैं, हर मुल्क के इम्पोर्टेंट शहरों के नाम इसके अंदर है। तो उसके अंदर आप उसमें देखें कि जितने रिनाउंड बड़े नाम जो हम सबको फिंगर टिप्स पे हैं, बर्लिन है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, इंडिया के शहर देख लें, इसी तरह इवन पाकिस्तान का कराची है। तो ये वो वाले तमाम ऐसे शहर जो बड़े शहर काउंट होते हैं, उनमें लाहौर का मुकाबला उनसे होता है। तो उन सब शहरों से लाहौर क्राइम के हवाले से बड़ा बेहतर जा रहा है। सेफ्टी इंडेक्स में हमारा नंबर बढ़ रहा है, क्राइम में हमारा नंबर कम हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसके पीछे बेशुमार मेहनत है लोगों की। इसके पीछे उस कांस्टेबल की भी मेहनत है जो हमारी एक डायरेक्शन या एक पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो वहाँ पे डाकुओं को पकड़ रहा है, उनके आगे खड़ा है, गोलियों का निशाना भी बन रहा है, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, गाज़ी भी बन रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। ये उन सब की मेहनत है, ये कलेक्टिव एफर्ट है और टीम वर्क है, ये उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अगला विज़न ये है कि इसको इसी तरह कंटिन्यू भी करेंगे और इसको मज़ीद हम चाहते हैं। इसमें बड़ी पॉइंट्स में कमी और ज़्यादती होती है हर साल। लाहौर का जंप इसमें बड़ा था। आप इसको अगर डिटेल से ये जो वर्ल्ड इंडेक्स की बड़ी क्रेडिबल साइट है, आप इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर बड़े कम गैप से नंबर बढ़ता है या कम होता है, रैंकिंग बढ़ती है या कम होती है। तो इसके अंदर ये जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है, ये हम नहीं कह रहे अब, ये इंटरनेशनल डेटा और स्टेटिस्टिक्स जो उनके पास हैं और उनके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से लेते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सर, लाहौर पुलिस को बड़े जो है चैलेंजेस भी हैं, कुछ पीछे गुजर चुके हैं, कुछ अभी गुजर भी रहे हैं, फिर भी क्राइम जो है उस पर फोकस है आपका, दूसरी चीज़ों पे भी फोकस है, तो ये किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, ये तो बताएं ज़रा, ये राज। ये टीम वर्क है। आप अपनी टीम को एम्पावर भी करते हैं, आप अपनी टीम को चीज़ें डेलीगेट करते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उनसे प्रोग्रेस लेते हैं। ये बड़ी जेल्ड इन टीम है। इसमें जिस तरह सीसीपीओ साहब की तरफ से बहुत सारे इख्तियारात, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी ऑटोनॉमी मुझे दी गई, उसी तरह मैंने अपनी टीम को इसके अंदर थोड़ी सी लिबर्टी ये दी हुई है कि हम ना, ये विज़न है, ये रिज़ल्ट है, ये टारगेट है, ये अचीव करना है, इसके लिए हमने मिल के काम करना है। आप देखेंगे कि ये 6 डिविजन्स हैं, इनके बीच में कहीं पे कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव काइंड ऑफ कंपटीशन नहीं मिलेगा। एक हेल्दी कंपटीशन होगा, डिविजन्स एक दूसरे से compete करने की कोशिश करेंगे, केपीआईज़ में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टीम बिल्डिंग है, ये इसके पीछे राज जो है वो ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। और फिर ये जो चीज़ है ट्रिकल डाउन करती है डाउन टू द कांस्टेबल लेवल, कि ये सब मिल के जब वो देखते हैं कि हमारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं, जब वो देखते हैं कि कोई ऐसी रमज़ान की सहरी की ड्यूटी नहीं जिसमें हमारा एसपी नहीं खड़ा, जिसमें एसएसपी नहीं है, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन नहीं है, तो फिर वो भी वहाँ से गैर हाज़िर नहीं होता। तो आपने रमज़ान की ड्यूटियाँ देख लें, आप अफ्तारियाँ देख लें, हर अफसर ने सड़क पे अफ्तारी की अपने जवानों के साथ। इसी तरह जितना लॉ एंड ऑर्डर है, जितनी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपने देखा कि मैं और मेरी टीम, हम लोग खुद मौजूद होते हैं। वो वजह है कि जवान वहाँ से दाएँ-बाएँ नहीं होता और हम मिलकर सिक्योरिटी बेहतर कर सकते हैं। फिर ये जो बड़े इवेंट्स आते हैं, पीएसएल चल रहा है इस वक्त, आईसीसी हो के ख़त्म हुआ अभी,
ट्रायंगुलर सीरीज़ ख़त्म हुई। ये सारे इवेंट्स में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हों, जहाँ पे बहुत सारे अदर मूवमेंट्स हों, वीवीआईपी मूवमेंट्स हों, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, चाइनीज़ आ रहे हैं, इन सारों के अंदर आपने देखा पुलिस की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, पुलिस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो भी एक डेटरेंस होता है कि जिसकी वजह से लोगों को, क्रिमिनल अगर देखता है तो पुलिस सड़कों पे आपको फिरती हुई नज़र आएगी, डॉल्फिन की टीमें आपको नज़र आएंगी, पीरू की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। तो वो जो प्रेजेंस है उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगेन, जैसा वो कहते हैं कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन, वो जो असल काम है कि आप जो असली क्रिमिनल है उसको पकड़ें, उसको जेल में भेजें, आपकी सड़कें, आपके घर, आपका शहर उस पर महफूज होता है। सर सवाल ये है कि यही पुलिस है, अफसरान आए चले गए, यही पुलिस थी, लेकिन उस तरह से शायद काम नहीं लिया गया या उनको चलाया नहीं गया कि क्राइम कम नहीं हुआ। अब आपने एक हिकमत अमली जो है वो क्या इख्तियार की कि क्राइम एकदम बहुत कम आ गया। अब आपका फोकस और क्या होगा कि इसको अगर 37 पे हैं तो और मज़ीद नीचे जाएँ, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली मज़ीद अपनाएँगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने अफसर यहाँ पे रह के गए हैं, जितनी टीम्स यहाँ पे काम करती रही हैं, सारी मुझसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड टीमें थी। इसमें चीज़ों के उस वक़्त के जो जिसको वो मारूज़ी हालात कहते हैं, उनको भी मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ पे पॉलिटिकल विल हो, जहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपके साथ हो, जहाँ पे फ़ोकस हो गवर्नमेंट का कि ये रिज़ल्ट्स हैं, वहाँ पे वो रिज़ल्ट पुलिस देगी। ये पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस स्पेशली, ये इस तरह का डिपार्टमेंट है, आप इनको जिस काम पे लगा दें और जिस तरफ आप एक डायरेक्शन दे दें, ये आपको पूरा डिलीवर करके देते हैं। कैपेसिटी वाइज़ सबसे बेहतर पुलिस है लाहौर की। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारा क्राइम, बहुत सारी चीज़ें, नारकोटिक्स पे काम करना, वीआईपी मूवमेंट्स देखना, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ देखना, ये सारे चैलेंजेस को जिस हद तक लाहौर पुलिस मैनेज करने की सलाहियत रखती है, वो शायद पंजाब के किसी और शहर की पुलिस उस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने मैनेज बहुत सारी चीज़ें की होती हैं और एक दिन में मल्टीपल चैलेंजेस ये रूटीन में देखते हैं। तो एक तो लाहौर पुलिस उस हिसाब से बड़ी, इसकी ग्रेजुअली कैपेसिटी बिल्डिंग होती रही। दूसरी बात ये है कि हर अफसर ने कोशिश की होती है। कई जगह पे इकोनॉमिक हालात इस तरह के होते हैं, कई जगह पे मुल्क की अदरवाइज़ पॉलिटिकल सिचुएशन या इंस्टेबिलिटी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से नेचुरली क्राइम पे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस से ज़्यादा एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी और एक जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मुल्क की और गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, वो बड़ा हमें हेल्प करती है इसमें। तो इस वक्त जैसे चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, बाकी इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट उसका हमारी पुलिसिंग पे भी आता है। फिर ये जो पॉइंट वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स में फ़र्क होता है, तो हमने ये वाला जो वर्ल्ड इंडेक्स है, क्रेडिबल भी है, सब सारी दुनिया इसको मानती भी है और साढ़े 330 के करीब शहरों का ये बनाते हैं हर साल। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसा इसको मज़ीद हम क्राइम के हवाले से इसको फर्दर इम्प्रूव करें कि इसका नंबर वो जो सेफेस्ट सिटीज़ हैं उसमें आए। अभी भी जो जितने बड़े शहर हैं उनमें जो लाहौर की आबादी के मुताबिक हैं या इसके कंपेरेबल हैं, उनमें तो बहुत बेहतर है। अब न्यूयॉर्क लाहौर से नीचे है, ऑल्दो न्यूयॉर्क की आबादी 90 लाख है, लाहौर की आबादी से डबल है। तो उस हवाले से प्रोपोर्शनेटली अगर देखें तो हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मज़ीद बेहतर करेंगे। लेकिन साथ-साथ ये जो चैलेंजेस हैं, ये आते रहेंगे, मैचेस भी होते रहेंगे, मज़ीद क्रिकेट भी आएगी इंशाल्लाह यहाँ पे, बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े सीरीज़ भी आएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी रूटीन में आता रहता है। जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें हैंडल हम करने की पूरी कैपेसिटी भी रखते हैं। तो इसको इम्प्रूव करना है कि क्राइम में हम नीचे जाएँ मज़ीद और सेफ्टी इंडेक्स में हम मज़ीद ऊपर जाएँ। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है सर कि मतलब मैंने देखा है लाहौर में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन विंग के एसएचओज़ हैं, एहलकार हैं, कांस्टेबल हैं, थानेदार हैं, कोई बड़ी वारदात हो तो वो उसके पीछे भागते हैं क्या अपने, और वो मतलब 36 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे में ट्रेस कर लेते हैं, डाकू असल पकड़े जाते हैं, बरामदगी भी हो जाती है सारी। तो इसके लिए क्या कोई गैजेट उनको नए दिए गए या हौसला दिया गया या थपकी लगाएगी? देखें, क्राइम जो है वो लाहौर पुलिस की ज़िम्मेदारी है, किसी विंग की एक विंग की ज़िम्मेदारी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी तफ्तीश हमने पर्चा दे दिया, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन वाले येस तफ्तीश भी करते हैं, ट्रेसिंग भी करते हैं, बट सिंस वो जो मेजर चंक है ह्यूमन रिसोर्स का 24-25 हज़ार नफरी हमारे पास है, तो उस नफरी को हम अगर वो ये जिम्मेदारी हटा लें कि आपने ट्रेसिंग करनी है, तो वो आराम से बैठ जाएंगे और जब वो ट्रेस नहीं करेंगे तो उनका क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे विंग्स आपस में बड़ी हारमनी में चलते हैं। OCU काम कर रही थी पहले, अभी CCD साथ उसमें एड कर रही है हमें।
इन्वेस्टिगेशन विंग वाले बंदे पकड़ते हैं, ट्रेस करते हैं, केसेस चलान करते हैं। और जितने केसेस हम ट्रेस करते हैं उसका मकसद ये होता है कि एसएचओ जिम्मेदार है, क्राइम हुआ ट्रेस उसी ने करना है। उसी वजह से जब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है तो वो प्रिवेंशन की मजीद कोशिश करता है। तो अगर आप उससे ये जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है जी ट्रेसिंग इन्वेस्टिगेशन ने करनी है, तो एसएचओ की वर्किंग कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑपरेशन विंग और बाकी जैसा सीसीडी है, ये सारे मिलके हार्मनी से काम करें, इनके बीच में कोई इस तरह की चीज़ ना आए। और वो यही वजह है कि ये सारे विंग्स बेहतर काम कर रहे हैं, आपस में कोई इनके कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर हो गई, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। इस वजह से ये है कि ये सारे विंग्स का इकट्ठे काम करने से क्राइम पे फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि ये एक टीम वर्क है। ऑपरेशन विंग, सीसीडी, ओसीयू, ये तमाम तर लोग जो हैं इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर शहर का जो है क्राइम नीचे आ रहा है और इसको मज़ीद कम किया जाएगा ताकि लाहौर शहर को अमन का गहवारा बनाया जाए। मज़ीद ऐसी खबरें देखने के लिए न्यू प्लस देखते रहिए।